हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप बहुत गरीब हैं एंड आप जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हैं, सो आज की स्टोरी आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। माइकल जॉर्डन एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका जन्म 1963 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की मलिन बस्तियों में हुआ था। उनके 4 भाई थे और उनके पिता की मजदूरी पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब वह 13 साल के थे तब उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, या यूं कहिए कि उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। 13 साल की एज में एक बार उनके पिता ने उन्हें इस्तेमाल किया हुआ एक टी शर्ट दिया और पूछा, आपको क्या लगता है इस टी शर्ट का मूल्य कितना होगा? जॉर्डन ने उत्तर दिया, शायद $1। उनके पिता ने पूछा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम इसे बेच सकते हो तो इसका मतलब यही होगा कि तुमने अपने माता पिता की बड़ी मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। जॉर्डन ने कपड़े को अच्छे से साफ किया। क्योंकि उनके पास प्रेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे एक सपाट बोर्ड पर कपड़े के ब्रश से समतल किया, फिर उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया और अगले दिन वह टी शर्ट को लेकर एक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर गए। उन्होंने 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे $2 में बेच दिया। उन्होंने $2 का बिल लिया और घर गए और अपने पिता को दिखाया। उसके बाद वह हर रोज इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करते थे और उसे उसी तरह धोकर और प्रेस करके फिर से भीड़ में बेच देते थे। 10 दिन के अधिक समय बीतने के बाद उनके पिता ने उसे फिर से इस्तेमाल किया हुआ एक टी शर्ट दिया और कहा, अब सोचिए कि आप इस कपड़े को $20 में कैसे बेच सकते हैं? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह टी शर्ट अधिकतम $2 ही प्राप्त कर सकता है। उनके पिता ने उन्हें प्रेरित करने के लिए कहा, आप कोशिश क्यों नहीं करते? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अंत में जॉर्डन को एक आइडिया मिला। उन्होंने कपड़े पर डोनाल्ड डक और मिक्की माउस की तस्वीर पेंट की, जिसके लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई की मदद मांगी। फिर उन्होंने इसे उस स्कूल में बेचने की कोशिश की जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। जल्द ही एक अमीर आदमी जो अपने बच्चे को लेने के लिए वहां गया था, उसने अपने बच्चे के लिए टी शर्ट खरीद ली। उसने $5 की टिप भी दी। $25 जॉर्डन के लिए बहुत बड़ी राशि थी, जो उसके पिता के पूरे एक मंथ की सैलरी के बराबर थी। जब वह घर आए तो उनके पिता ने उन्हें एक और इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, क्या आप इसे $200 की कीमत पर फिर से बेचने में सक्षम हैं? उनकी आंखें चमक उठी, पर इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संदेह के कपड़ा स्वीकार कर लिया। 1 महीने तक वो सोचते रहे कि इसको कैसे बेचा जाए। तभी उनको पता चला कि फिल्म 40 एंजल की एक फेमस हीरोइन मिस फराह फॉसेट अपनी मूवी प्रोमो के लिए न्यूयॉर्क आई हैं। जॉर्डन भी वहां गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने सुरक्षा बलों के बीच में से हीरोइन की तरफ पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाया और टी शर्ट पर उनके ऑटोग्राफ का अनुरोध किया। जब हीरोइन ने उस मासूम बच्चे को ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उस हीरोइन ने तुरंत अपना ऑटोग्राफ दे दिया। फिर जॉर्डन उस कपड़े को लेकर सिटी के मेन मार्केट में गए और बहुत तेजी से चिल्लाने लगे कि यह मिस फराह फॉसेट द्वारा ऑटोग्राफ टी शर्ट है, जिसका प्राइस $200 है। और देखते ही देखते उस कपड़े की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जॉर्डन को उस टी शर्ट के लिए ऑक्शन करना पड़ा, बोली लगानी पड़ी एंड एक बिजनेसमैन ने वो टी शर्ट पूरे $1200 की खरीदी। घर लौटने पर उनके पिता फूट फूट कर रोने लगे और कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम ये करने में सफल रहे, और उनको बहुत शाबाशी दी। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से, इस इंसिडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। वो ये है कि यूज किया हुआ पुराना टी शर्ट जिसकी वैल्यू सिर्फ $1 थी, अगर हम उसके ऊपर मेहनत करें, अपना टाइम दें, तो उसकी वैल्यू 20 टाइम्स 20 गुना बढ़ा सकते हैं। एंड वहीं अगर हम उसी टी शर्ट पर जिसकी वैल्यू $1 है
जो कि किसी भी काम का नहीं है, अगर उस पर मेहनत करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सही स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, तो उसकी वैल्यू $1200 की जा सकती है। यही फॉर्मूला हम सबकी, मेरी, आपकी, हम सबकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आप लाइफ में कहाँ हैं, आपने कितने फेलियर्स देखे हैं, आपके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं हैं, बट तब भी आप अपनी मेहनत के दम पर, हार्ड वर्क से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन, गॉड ऑफ बास्केटबॉल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, जिनके पास ना ही अच्छी ट्रेनिंग थी, ना ही कोच थे, ना ही रिसोर्सेज थे, बट उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से सब कुछ हासिल किया। सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, एक दिन आप जरूर सफल होंगे, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। एंड जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।